अल्लाहू अकबर का नारा देने वाला राकेश टिकैत, जिसने अपने मुजफ्फरनगर की महापंचायत में बाकायदा अपने मंच से सभी लोगों से अल्लाहू अकबर का नारा लगवाया था, वही राकेश टिकैत जब एक टीवी डिबेट में चैनल वाले राम मंदिर का फोटो बैकग्राउंड में लगाते हैं, उसको देखकर भड़क जाता है। आखिरकार राकेश टिकैत की यह बौखलाहट क्यों है? उनको राम मंदिर की फोटो से इतनी नफरत क्यों है? उनको अल्लाहू अकबर लगाने में इतना आनंद क्यों आता है? ये सवाल है। और ये सवाल आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि राकेश टिकैत की पहली बार बौखलाहट नहीं है। क्या राकेश टिकैत इन समाजवादियों के साथ रहते रहते, इनके फेवर में आंदोलन करते करते, क्या अब राम और राम मंदिर से नफरत करने लगे? ये एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश की जनता ये देख रही है कि राकेश टिकैत का जितना भी ये आंदोलन था, ये सब का सब उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर था। 5 राज्यों के चुनाव कांग्रेस को लगा इन्हें जीतने के लिए एक आर्टिफिशियल मुद्दा बनाया जाए, और इन्होंने फर्जी एक आंदोलन खड़ा करा 3 कृषि बिल को लेकर। अब ये जो 3 कृषि बिल को लेकर आंदोलन खड़ा करा था, इसमें जितनी बदतमीजियां हुई उनमें सब पता लगा। खालिस्तानी एंगल, गुरुपतवंत सिंह पन्नू, ये जो कांड हुआ, इसमें जब सरकार ने देखा कि इसमें पाकिस्तानी एंगल भी है, इसमें खालिस्तानी एंगल भी जुड़ रहा है, किसी तरह इस आंदोलन को खत्म किया जाए वरना यह देश के लिए घातक हो सकता है। और इसलिए मोदी जी ने वो 3 कृषि बिल वापस लेने का फैसला किया। उसके बाद राकेश टिकैत को मजबूरी में घर जाना पड़ा क्योंकि कोई मुद्दा बचा नहीं था। लेकिन राकेश टिकैत अब ये कहते हैं कि मैं 31 जनवरी को फिर से सरकारी कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन करूंगा। क्यों भाई? क्योंकि इनको लगता है कि मुद्दा खत्म हो गया और उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने के लिए तिगड़म भिड़ानी दंगे कराने जरूरी है, क्योंकि वैसे तो योगी जी आ रहे हैं और राकेश टिकैत साथ है गठबंधन के। गठबंधन है समाजवादी और आरएलडी का, और एक हिडन है, पीछे से है, वो है कांग्रेस। ओपन नहीं आई है। अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता को वो मूर्ख समझ रहे हैं, मूर्ख बना रहे। कांग्रेस ने यह तय किया कि जो उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको तो प्रियंका गांधी थोड़ा वोट काट दे और बाकी जो है वो समाजवादी पार्टी को जिता दें। जाटों की वोट लेने के लिए आरएलडी को साथ ले लिया है। मतलब कुल मिला के पिछले वाला ही सीन है, लेकिन इस बार चालाकी से, हेराफेरी से, अलग अलग तरीके से लड़ रहे हैं। तो राकेश टिकैत गठबंधन की तारीफ करते हैं, लेकिन टीवी डिबेट में राम मंदिर की फोटो देखकर भड़क जाते हैं कि ये फोटो क्यों लगाई है, इतना गुस्सा क्यों है भाई? हमने देखा था कि जब गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत बैठे थे तो उस समय क्या कह रहे थे कि भाई पंडितों का चढ़ावा मंदिरों पे कितना आता है, इनका भी हिसाब किताब करना पड़ेगा। तो राकेश टिकैत जी, इस देश के पंडितों से इतनी नफरत क्यों है? मेरा सवाल यह है कि आप गठबंधन के साथ हैं, आरएलडी के साथ हैं, और आप इनडायरेक्टली आरएलडी की बी टीम है, तो आपको आरएलडी के साथ जो हिंदू खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो क्या वो हिंदुओं से सोचना पड़ेगा? भैया ये आदमी वो है जो राम के विरुद्ध खड़ा है, ये राम मंदिर के बनाने वाले, राम भक्तों पर गोली चलाने वालों के साथ खड़ा है। तो राकेश टिकैत जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सारे प्रयत्न कर रहे हैं, सवाल यह है कि ये जो इस तरह के काम में लगे हुए हैं, जिन्होंने राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई थी, ये उसको मुख्यमंत्री बनाने की शपथ लेते हैं। आरएलडी के जयंत चौधरी हाथ में पोटली लेकर कसम खा रहे हैं अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो भाई तुम मुख्यमंत्री किसको बनाने जा रहे हो? जिसने मुजफ्फरनगर के दंगे किए, जिसने जाटों के ऊपर गोली चलाई, जिसने जाटों के ऊपर फर्जी 1100 के करीब मुकदमे दर्ज किए। तो सारा कुछ कारनामा जो ये राकेश टिकैत का है, वो केवल और केवल सारी कवायद, 1 साल की मेहनत, जो 13 महीने ये कहते हैं हमने ट्रेनिंग ली, वो ट्रेनिंग काहे की थी? वो ट्रेनिंग इसी बात की थी कि किसी तरह जाटों की वोट समाजवादी पार्टी को दिलवा दी जाए, जिसको लोग नमाजवादी पार्टी कहते हैं। इसका मतलब आप कैराना वालों के जो पलायन करवाने वाले जिम्मेदार थे, अपराधी, उनके साथ खड़े हो। इसका मतलब आप मुजफ्फरनगर के दंगे कराने वालों के साथ खड़े हो। सवाल तो यह है कि जाट इस बात को कब सोचेंगे? जाट क्यों नहीं सोच रहा? हालांकि आपको बताऊं, जो मेरे मित्र हैं, एक जाट हैं, बड़े अच्छे नेता हैं, उन्होंने कहा कि जो योगी आदित्यनाथ जी का 80-20 की बात उन्होंने बोली थी, कहते हैं मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो टोटल जाट है, उन टोटल जाटों में
केवल 20% जाट समाजवादी और आरएलडी के साथ हैं, क्योंकि जाटों को यह पता है कि मुजफ्फरनगर में जो बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए दो भाई आए थे, उनको किस भीड़ ने मारा था। जिस भीड़ ने कुचलकर मार दिया था वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। समाजवादी पार्टी उन दो भाइयों की हत्या के लिए जिम्मेदार है। समाजवादी पार्टी 1100 जाटों के ऊपर मुकदमे करने के लिए जिम्मेदार है। गांव के गांव खाली हो गए थे क्योंकि पुलिस चुन चुन कर जो जाट युवा हैं, जाटों के नेता हैं, उन सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाल रही थी। जाट दिख जाए और आदमी हो, बस कह दो जी जेल में बंद, तेरे खिलाफ मुकदमा है। इतनी दहशत उस समय थी। मेरा एक दोस्त मुजफ्फरनगर रहता है, उसने बताया कि आदमी कोई भी घरों में है ही नहीं, खेतों में पड़े हैं, पेड़ों के ऊपर मचान बना ली है, क्योंकि उनको डर है कि पुलिस ये समाजवादी पार्टी के शासन में किसके निर्देशन में चल रही थी, आजम खान के। और आजम खान के आदेश ये थे कि एक भी जाट बच न जाए। कितनी दहशत मुजफ्फरनगर में फैली हुई थी। राकेश टिकैत उस समय निकलकर नहीं आए। दंगे का मंजर, उस समय जयंत चौधरी कहीं नजर नहीं आए। और आज राकेश टिकैत, जो टीवी डिबेट होती है उसमें राम मंदिर की फोटो देखते ही ऐसा भड़कते हैं जैसे किसी ने पेट्रोल लगा दिया हो। ये भैया क्यों है? ये क्या दिक्कत है? आपको इतनी नफरत क्यों है? राकेश टिकैत से मैं कहना चाहता हूं कि आप गांव के रहने वाले हैं, मैं भी गांव के कल्चर को जानता हूं। वहां दो लोग जब मिलते हैं ना, तो वह नमस्ते के बजाय राम राम कहकर मिलते हैं, एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। राम वो है जो हिंदुओं के जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके साथ रहता है। राम और हम अलग हो ही नहीं सकते, हम राम ही की औलादे हैं। तो राम से इतनी नफरत करने की जरूरत क्या है? और नफरत करने वालों के साथ जाने की आपकी मजबूरी क्या है? आप इंडिपेंडेंट रहते, आप चुप रहते, आप किसान नेता हो तो आप किसान आंदोलन की बात करो, किसानों की बात करो और शांत बैठ जाओ। लेकिन आपसे शांत बैठा नहीं जाता, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं सुपारी ली है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को आपको हरवाना है। और जिन लोगों से आपने कुछ भी लिया है, मैं उस बात में नहीं जाता, लेकिन आपका कोई तो स्वार्थ है कि आप बोलते हो और बोलते उल्टा हो। आपने लखीमपुर में आग लगाने का काम किया, लखीमपुर में गए, फिर कहते हो फिर जाऊंगा मैं, वहां दौरा करके आते हो। आप अजय मिश्र टेनी पर सवाल उठाते हो, इसको जेल भेजो, फिर कहते हो जी अभी मुकदमे वापस नहीं हुए, हम तो आंदोलन दोबारा करेंगे। अभी जो है एमएसपी पे कमेटी बननी थी। भाई कमेटी बनेगी, एमएसपी पर कमेटी बनेगी, मुकदमे वापस नहीं होंगे। राकेश टिकैत जी, आपकी घबराहट ठीक है। केंद्र ने राज्य सरकार को यह कहा था कि जो भी हल्के फुल्के मामलों के मुकदमे हैं वो राज्य सरकार देखे और उनको रिव्यू कर ले। लेकिन अगर राष्ट्रद्रोह के केस में आप सोचते हो मुकदमे वापस हो जाएंगे, ये योगी जी कभी नहीं करेंगे। यदि आप सोचते हो तिरंगे का अपमान करने वालों के मुकदमे वापस हो जाएंगे, ये योगी जी कभी नहीं करेंगे। और अगर आप सोचते हो कि किसी गहरी साजिश करने में और खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले आतंकवादियों के संबंध, अगर 1 रुपया भी आपकी जेब में आया है राकेश टिकैत जी, और आप सोचते हो कि योगी आदित्यनाथ जी ये मुकदमे वापस कर लेंगे, तो ये आपकी भूल है। एक भी मुकदमा ऐसा वापस नहीं होगा। और इसलिए राकेश टिकैत की बौखलाहट समझ में आ रही है कि 1 साल तक ड्रामा करा, गाजीपुर बॉर्डर घेरा, खूब गाली दी मोदी योगी को, लेकिन आपके मंसूबे फेल हो गए, क्योंकि योगी पुलिस ने, जो कि जानी जाती है अपराधी, गुंडे, मवाली, धरना प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ सख्ती करने के लिए, एक भी डंडा उन्होंने किसानों के ऊपर नहीं चलाया। तो आपकी चाल कामयाब नहीं हुई, आपकी चाल फेल हो गई। सारी चालें फेल हुई आपकी, और इसी में 3 कृषि बिल वापसी हो गए। तो आपको बौखलाहट है कि जिस काम की सुपारी ली थी वो तो हुआ नहीं। तो ये समाजवादी पार्टी, ये कांग्रेस, ये भी कह रही होगी भाई टिकैत जी, आपको जो सुपारी दी थी वो काम तो हो नहीं रहा, सरकार तो योगी जी की बन रही है, तो भाई कुछ करो। तो इसी तरह करोगे, आप कहोगे 31 तारीख को हम फिर करेंगे बवाल, तो करो। अब तो चुनाव आयोग के हाथ में है भाई सरकार। अब आप ये नहीं कह सकते कि डंडे योगी जी ने चलाए, अब तो चुनाव आयोग के हाथ में है और पुलिस वही है। तो आएंगे योगी जी, मुकदमे वापस हुए नहीं है, बाकायदा बुलडोजर अभी भी तैयार खड़ा है, और 10 मार्च के बाद वो बुलडोजर वो टिकैत साहब की बिल्डिंगों को गिराने का काम भी कर सकता है। ये टिकैत साहब को पता है, क्योंकि योगी जी का तो कानून है
कि भाई जो भी इस तरह की अवैध काम करेगा, देश विरोधी एक्टिविटी करेगा, उसकी सारी संपत्ति जब्त होगी और वो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। और इसीलिए राकेश टिकैत जी को सपने में भी बुलडोजर दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव को कृष्ण जी दिखाई दे रहे हैं ना, तो राकेश टिकैत को बुलडोजर दिखाई दे रहा है। और इसलिए राकेश टिकैत की चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, बौखलाहट है। और बौखलाहट में राम मंदिर की फोटो दिखा दो या कोई राम राम कर दो, ये बौखला जाते हैं। भैया राम राम का जवाब राम राम से दो ना। हमने देखा समाजवादी पार्टी के लोग, अगर किसी ने नारा लगा दिया जय श्री राम तो भड़क रहे हैं, तो टिकैत जी भी भड़क रहे हैं। भड़को, ठीक है, आपकी नींद उड़ी हुई है, उड़नी चाहिए। आपने पता नहीं कितने हजारों लोगों को परेशान दिल्ली बॉर्डर पे करा है, आपने क्या क्या नहीं करा। 300 पुलिस कर्मियों पे हमले हुए, लाल किले में तिरंगे का अपमान हुआ, देश पूरा गुस्से में है और राकेश टिकैत के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहता है। 10 मार्च के बाद ये सब होगा, ये सोचकर राकेश टिकैत घबराए हुए हैं। वंदे मातरम।